हाय गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। हमने केमिकाइनेटिक्स के 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम दर नियम, वेग व्यंजक एवं दर स्थिरांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 4 में अच्छे से ध्यान दें, पढ़ें। आइए पार्ट 4, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, दैट मीन्स वेग व्यंजक एवं दर स्थिरांक। माना कि लेट ए केमिकल रिएक्शन and are changed into product and more reactant molecule converted into product molecule according to रेटला के बारे में हम इसी पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां इसका यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट करें। रेट इक्वल्स टू रेट प्रोपोर्शनल टू आर की कंसंट्रेशन की पावर एन here order of reaction। यहां है अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। आर स्क्वायर ब्रैकेट अभिकारक की सांद्रता के बारे में दर्शाता है। रेट अभिक्रिया की दर है, दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू के आर की पावर एन। दिस इज रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। ये समीकरण ही वेग व्यंजक है तथा इस समीकरण को हम अवकलित वेग समीकरण, दैट मीन्स डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं। डी डिवाइड बाई आर माइनस इज इक्वल टू के आर की पावर एन। यहां दैट मीन्स हेयर K is rate constant, ये फिर इसको बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, ये फिर इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हाँ जी, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, दैट मीन्स वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक के बारे में चर्चा करेंगे। लेट ए केमिकल रिएक्शन, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दैट मीन्स वेग नियम के अनुसार रेट प्रोपोर्शनल टू R की पावर n here order of reaction, that means R is equals to K R की पावर n। ये इस अभिक्रिया को या इस समीकरण को हम वेग व्यंजक
के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या इसी समीकरण को हम वेग अवकलित समीकरण दैट मीन्स डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन भी कहा जाता है। यहां k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट स्लैश वेलोसिटी कांस्टेंट स्लैश स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दैट मीन्स वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक के रूप में भी कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम वेग स्थिरांक की इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। किसी वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है, दैट मीन्स द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट मीन्स k। मैंने भी कहा वेग स्थिरांक इकाई हमेशा अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है, तो ध्यान दें we know that according to rate law हाँ जी, रेट इज इक्वल टू k r की पावर n हमें k का यूनिट चाहिए, तो k इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाई r की पावर n। हेयर r is equals to concentration, that means k is equals to rate divided by concentration की पावर n। हम जानते हैं रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। दैट मीन्स k is equals to concentration टाइम इनवर्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन की पावर n। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं k is equals to concentration 1 minus n टाइम इनवर्स। सबको पता है कंसंट्रेशन जो मेजर की जाती है वो की जाती है मोल पर लीटर, दैट मीन्स k is equals to मोल लीटर इनवर्स 1 की पावर n टाइम इनवर्स। अब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने से क्या होगा, k is equals to मोल 1 minus n लीटर n minus 1 और टाइम इनवर्स। दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें यहां दो केसेस पॉसिबल हैं। टू केसेस आर पॉसिबल फॉर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k के लिए दो केसेस पॉसिबल है। केस फर्स्ट
व्हेन रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जब रिएक्शन किसमें होती है, सॉल्यूशन में, तो के का यूनिट मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 टाइम इनवर्स मेजर किया जाता है। जब रिएक्शन गैसेज होती है, गैसेज रिएक्शन, तो क्या होगा, K इज इक्वल्स टू ATM 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। मैंने यहां ATM प्रेशर के रूप में लिया है। प्रेशर यहां पर बार, पास्कल, टोर, mmHg के रूप में मेजर किया जा सकता है। हाँ जी, दर स्थिरांक, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हम जानते हैं। दर नियम के अनुसार रेट इज इक्वल्स टू के आर की पावर एन, के इज इक्वल्स टू रेट डिवाइड बाई आर की पावर एन। रेट हमेशा मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। हमने यहां इसकी वैल्यू पुट की, ये कंसंट्रेशन है, तो K इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस एन लीटर की पावर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स। यदि रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है तो दर स्थिरांक की इकाई के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। यदि रिएक्शन गैसेज कंडीशन में होती है तो दर स्थिरांक की इकाई के लिए फॉर्मूला K प्रेशर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स रखा जाता है। मैंने यहाँ ATM प्रेशर के रूप में रखा है। आप अगर क्वेश्चन में ATM की जगह पास्कल, बार दिया होता तो आप उसको रख सकते हैं। अब यहां हम एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 0। तो यहां रेट कांस्टेंट का यूनिट K इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स। टाइम में भी मेजर इन सेकेंड, मिनट, आवर, etc। तो K इज इक्वल्स टू n की वैल्यू पुट करेंगे, मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 और टाइम इनवर्स। दैट मीन्स K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। This is the unit of rate constant for zero order reaction। मैंने भी कहा कि टाइम जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर पुट कर सकते हैं। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जब रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है तब ये यूनिट होगी। यदि if reaction takes place in gaseous medium, तो गैसेज मीडियम में रिएक्शन होगी, दैट मीन्स तब K का यूनिट K इज इक्वल्स टू, मैं आप प्रेशर रख रहा हूं, प्रेशर 1 माइनस एन और दिस टाइम, एन की वैल्यू 0 है तो आप 0 पुट करेंगे, तो K इज इक्वल्स टू प्रेशर
1 minus 0 tan inverse, that means K is equals to pressure tan inverse. This is the unit of Bragg constant for zero order reaction. यहां प्रेशर मेजर किया जा सकता है एटीएम, बार, पास्कल, एमएमएचजी या टोर, जो भी आप क्वेश्चन में दिया हुआ है आप यहां आसानी से वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे n बराबर 1, तो सीधा सीधा दे देता हूं K इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 और टाइम इनवर्स, दैट मीन्स K इक्वल्स टू मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और टाइम इनवर्स। तो हम कह सकते हैं K इक्वल्स टू टाइम इनवर्स। तो यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑलवेज टाइम इनवर्स होता है। जब रिएक्शन गैसेज में होती है तो K इक्वल्स टू, मैं यहां प्रेशर की जगह एटीएम रखता हूं, एटीएम 1 माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा टाइम इनवर्स, दैट मीन्स K इक्वल्स टू एटीएम की पावर 0 और यहां टाइम इनवर्स। तो मैं कह सकता हूं कि टाइम इनवर्स इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह बात करें एग्जांपल नंबर थर्ड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां n की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, तो यहां हो जाएगा K इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और टाइम इनवर्स, ऑलवेज K इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यदि यहां रिएक्शन प्रेशर में होती तो यहां पर हो जाता K इक्वल्स टू, हाँ जी, K इक्वल्स टू एटीएम, K इक्वल्स टू एटीएम, यहां पर जो फॉर्मूला रखा गया है एटीएम इनवर्स और टाइम इनवर्स। दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर second order reaction when reactions are take place in gaseous medium। तो यहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम दर नियम या रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी गाइस ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम एंड जेईई। रेट लॉ, ये नियम क्या कहता है? अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग के समानुपाती होती है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट
of reaction is directly proportional to effective concentration of reactants। कहने का मतलब ये है, दर नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का भी अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। Let a chemical reaction change into product according to Rattler rate is directly proportional to r की power n, that means rate is equals to k r की power n। it is Ratt expression equation and it known as Ratt law। तो हम समझ सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रभावी सांद्रता अभिक्रिया वेग के समानुपाती होती है। यही वेग नियम कहता है। हाँ जी, दर नियम से एग्जाम में निम्न प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जिनका विश्लेषण हम निम्न प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, कैलकुलेट द order of reaction with help of Ratt expression equation, that means Ratt law। Example number first, rate is equals to k a की पावर -1 b की पावर 2। तो हमें पता है किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के बराबर होती है। दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant molecule, that means n is equals to -1 plus 2 is equals to +1। तो यहां अभिक्रिया कोटि कौन सी होगी? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात करें सेकंड एग्जांपल में ध्यान दीजिए। रेट इज इक्वल्स टू के
ए की पावर 1 बी की पावर 2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, रेड इज इक्वल टू के ए का पावर 1 बी की पावर 1/2। तो यहां ऑर्डर होगा 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 3/2। यहां ऑर्डर होगा 3/2, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। हमें पता है अभिक्रिया कोटि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल हो सकती है। अब बात करें एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि अलग वैरायटी का है। इसमें क्या होता है, आपको रेड कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है। रेड कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। यहां सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। हम जानते हैं प्रथम कोटि, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेड कांस्टेंट की टाइम इनवर्स होती है। तो यहां टाइम मेजरिंग सेकंड इनवर्स, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां वैल्यू का कोई रोल नहीं है। यूनिट की सहायता से हम ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। k इक्वल टू 0.3 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो यहां देखा जाए तो ये यूनिट सेकंड ऑर्डर से मैच करती है। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह बात करें थर्ड न्यूमेरिकल की, k इक्वल टू 4 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट मैच करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। कैसे पता लगा? तो आपको पता है किसी वेग स्थिरांक की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए आपको मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, k इक्वल टू मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स, वो हमेशा याद रखें। उसकी सहायता से आप इस प्रकार की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है जो केस फर्स्ट की वैरायटी में आते हैं। हाँ जी, हम केस सेकंड के बारे में बात करेंगे। आइए, इस केस में ये बताया गया है जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। उसके लिए हम यहां पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये कोई रिएक्शन है जिसमें x चेंज इनटू y, और यहां एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां x की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज की गई है, तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। वैसे नॉर्मली है, वैसे दिख रहा है, हमें पता है रेट लो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू k। यहाँ x की पावर कितना दिया हुआ है 2, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम सीधा से लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k। यहां बात करें कितना टाइम, 3 टाइम, तो रेट हो जाएगा यहां पे 9 टाइम। रेट यहां 9 टाइम होगा। वैसे यहां देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, रेट इज इक्वल टू के। क्वेश्चन में बोला गया है एक्स के विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर है। अब एक्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई, तो रेट इज इक्वल टू 9 के x की पावर 2। तो हम कह सकते हैं
रेट में 9 टाइम चेंजेस आ जाएगा, तो रेट कितना टाइम बढ़ जाएगा? 9 टाइम। हाँ जी, अब केस थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इस केस में दर नियम की सहायता से किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ए चेंज हो रहा है बी में, या ए की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज की गई है, तो अभिक्रिया वेग 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो यहां पर आपको अभिक्रिया कोटि के बारे में बताना है। तो जिसको दर नियम अच्छे से समझ में आ गया वो इजी वे से इसको सोल्व कर सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रेट के, या फिर आप एक्स की जगह एन मान लीजिए। एन आप भली बात ही जानते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के 27 टाइम रेट इज इक्वल टू के 3a की पावर n इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां वैसे भी दिख रहा है कौन सा ऑर्डर है, लेकिन आप तरीके से निकालिए। 27 इज इक्वल टू 3 की पावर n, तो n की 3 की पावर n, तो यहां बेस 3 हो तो कितना पावर आए? तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n। जब बेस सेम होता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। वैसे भी इजी वे में कैलकुलेट हो रहा है। जब 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो कितना टाइम्स रेट हो जाता है? 27। तो 3 की पावर 3 दैट मीन्स 27। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A chain into B, then the rate of reaction, then the rate of reaction is 4 time increase, then concentration of A is increased 2 times, 2 times। A चेंज इनटू B रेट 4 टाइम हो जाता है जब A का कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करते हैं। देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दें, वही तरीका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट इज इक्वल टू के
ए की पावर n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या बदलाव किया गया है, कितना टाइम वेट हो जाता है 4 टाइम, जब कितना रेट, जब कंसंट्रेशन कितना किया जाता है 2 टाइम। तो वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इज इक्वल टू 2। तो यहां ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड। आगे हम केस 4 और केस 5 के बारे में डिस्कस पार्ट 5 में करेंगे। तो आपसे विनती है, मेजर केमिस्ट्री जोन को सपोर्ट करें एवं जिसको हमारा चैनल पसंद आया है वो भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड डे।